आप स्टेज पर एक बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं या फिर किसी कैमरा के सामने एक्टिंग कर रहे हैं या शायद किसी मीटिंग में अपना ओपिनियन ही दे रहे हैं। लेकिन किसी भी सिनेरियो में आप ये भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते कि लोग आप क्या कह रहे हैं इसे तो सुनते हैं, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं इस पर ध्यान ज़्यादा रखते हैं। और इसी वजह से हाल ही में जब कर्तव्य मूवी में अपनी फ्लैट एक्टिंग की वजह से सौरभ द्विवेदी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, तो यहाँ पब्लिक स्पीकिंग की 3 बड़ी गलतियां हाईलाइट होती हैं। और इन्हीं 3 गलतियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो आपको एज अ पब्लिक स्पीकर बिल्कुल भी नहीं करनी है। घी खाया करो अशोक, बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, तब चर्बी काम आती है। सबसे पहले आता है बॉडी लैंग्वेज, which is totally missing. I haven't watched the movie yet, but still I believe क्योंकि इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं तो उससे ये तो पता चलता है that he is playing a villain। तो जब आप एक विलन के कैरेक्टर में हैं तो आपकी एंट्री से लेकर आपकी उठना बैठना, आपकी अथॉरिटी, आपका ऑरा इस तरह का होना चाहिए that leaves a long lasting impact। और यहाँ तो बॉडी लैंग्वेज खुद कह रही है कि भाई हमको नहीं पता हमको विलन क्यों बनाया है। यही गलती हम प्रेजेंटेशन में भी करते हैं। जब हमारी वॉइस पावरफुल है लेकिन पोस्चर पावरलेस, और जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स को सपोर्ट नहीं करती तो ऑडियंस भी आपको सबकॉन्शियसली सीरियस लेना बंद कर देती है। और अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर, जो है वॉइस मॉड्यूलेशन। देखो, इस डायलॉग को जिस किसी ने भी सुना उसको 2003 की मूवी मकबूल का वो डायलॉग याद आया, गिलोरी खाया करो गुलफाम, ज़बान काबू में रहती। लेकिन यहाँ वॉइस में ना तो कोई मॉड्यूलेशन है, ना किसी तरह के पिच में चेंजेस है, किसी तरह का इन्फ्लेक्शन नहीं है। मतलब पब्लिक स्पीकिंग में ना आपकी वॉइस केवल एक आवाज़ नहीं होती, आपकी वॉइस इमोशंस कैरी करती है, राइट। पिच बदलती है, पेस बदलता है, पॉजेस इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और अगर ये सब मिसिंग है तो आपके वर्ड्स के फ्लैट होने के साथ साथ ऑडियंस आपको मेंटली म्यूट कर देती है, जो कि सौरभ द्विवेदी जी के साथ भी हुआ। एंड थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक वाज अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशंस। मतलब डायलॉग थ्रेटनिंग है लेकिन द्विवेदी जी मिस्टर बीन की तरह क्यूट सा स्माइलिंग फेस बनाकर दिखा दे रहे हैं। याद रखिए कि आपका फेस आपकी इमोशन स्क्रीन है, और अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आपके डायलॉग के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इम्पैक्ट खत्म। और यही कारण है कि कई लोग टेक्निकली बहुत अच्छा बोलने के बावजूद अपनी ऑडियंस पर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट डिलीवरिंग द वर्ड्स बट इट्स अबाउट डिलीवरिंग योर इमोशंस। इट्स अबाउट यूजिंग प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। तो अगली बार जब भी कोई स्पीच डिलीवर कीजिए, कोई प्रेजेंटेशन दीजिए या फिर किसी के साथ अपना ओपिनियन रखिए, तो याद रखिए कि आपको किस तरह से अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को किस तरह से यूज करना है। इतना ही नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसा कैसे रखें कि वो आपके वर्ड्स के साथ सिंक्रोनाइज कर पाए और आप एक अथॉरिटी बिल्ड कर पाए, आपका ऑरा अलग नजर आए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। थैंक यू सो मच।